set. Budget set, how to make budget set. Did you follow the topic that we have seen yesterday? Did you follow the topic that we have seen yesterday, that how to construct, how to make several bundles with a Yes, given ma'am. income? And हाँ, Yes, तो ma'am. ठीक है, तो जब वो क्लियर हो गया तो मैं तुम लोग को पहले एक चीज बताती हूँ, ठीक है? तुम लोग को बता दूं कि इसका डायग्राम ड्रॉ करने का तरीका है ना, डायग्राम ड्रॉ करने का मैं तरीका तुम लोग को समझाती हूँ कैसे होता है। इसको देखो, आज खत्म हो जाएगा ये चैप्टर, ये चैप्टर ओवर, ठीक है? एंड फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट स्टैटिस्टिक, नॉट द सेम बुक. Or earlier I thought that we should start third chapter of microeconomics, but I realized that no, some changes must be there. So we will start statistics, the first chapter of statistics from tomorrow. And after completing 5 chapters of statistics, mean, median and mode, then we will come to this book. ठीक है, तो पहले हम लोग इसका आज खत्म कर लेते हैं और कल से स्टैटिस्टिक हम लोग शुरू कर देंगे, है ना? तो चलो पहले हम देख लो कि हम लोग को कैसे बजट सेट तुरंत अभी खत्म कर दे रही हूँ मैं. देखो यहाँ पर कल जो मैंने तुम लोग को बताया था, ना, ये वाला चीज कि जैसे अगर रुपीज, वो पेज मुझे मिल नहीं रहा है, मैंने कहाँ लिख के रखा था, इसलिए मैं फिर से बता दे रही हूँ. 4 रुपीज था, फिर 2 रुपीज था, और मनी इनकम जो था, मनी इनकम, it was rupees 20. It was rupees 20. With the help of this information, we have to prepare some bundles which we can buy. All possible combination, all possible bundles that we can buy from the market, that is called budget set, and we have to prepare that bundles with the help of money income, rupees 2, rupees 4, that is, it is P1, it is P2. प्राइस ऑफ कमोडिटी फर्स्ट, प्राइस ऑफ कमोडिटी सेकेंड. इसके बेसिस पर हम लोगों ने जो बंडल तैयार किया था, जो मैंने प्रोसेस बताया था, शायद वो तुम लोग समझ गए होंगे. उसमें से मैक्सिमम बंडल वी कैन मेक इज कमोडिटी एक्स, कमोडिटी वाई, कमोडिटी एक्स, कमोडिटी वाई, है ना? इसका पहले हम लोगों ने 0 खरीदा था और उसका आया था 10, ठीक है? फिर इसका 1 खरीदा था, उसका 8 आया था, इसका 2 था, इसका 6 था, इसका 3 था, इसका 4 था, इसका 4 था, इसका 2 था, और इसका 5 था, इसका 0 था, ठीक है? तो 1 2 3 4 5 6 बंडल्स वेयर देयर, 6 कॉम्बिनेशन, ए बी, ये 1 है बच्चों, ये 1 है, ए बी सी डी ई एफ, है ना? ए बी सी डी ई एफ. तो 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 बंडल है. ऑल दीज आर कॉल्ड द पॉसिबल बंडल्स, all these are called the possible bundle or the possible combination. It is possible because we can buy this bundle, we can buy this bundle with our money income if the prices are rupees 4 and rupees 2 respectively, है ना? इसको पॉसिबल बंडल कहते हैं. इतना हम लोग खरीद सकते. तुम लोग खुद ही देखो, जिस पैटर्न पे कल जो तुम लोग को मैंने सिखाया था ना, कि पहले 4 into 1 plus 1, फिर 2 into 1 करना था, 4 into 1 plus 2 into 2 करना था, 4 into 1 plus 2 into 3 करना था. ऐसे मैक्सिमम करते जाओ, मैक्सिमम करते जाओ. अब ये लगेगा कि मैम कहाँ तक बनाएंगे, तो मैं कुछ प्रैक्टिस के लिए अभी दूंगी, तुम लोग उसको बनाना अभी, है ना? वो समझ में आ जाएगा तुम लोग को. तुम लोग खुद ही देखो, अगर मैं रखती हूँ यहाँ पर डी पर है तो 3 हो गया, 3 into 4 12, 3 into 4 12 हो गया, 4 into 2 इसका प्राइस, 4 into 2 8, 4 2 8, तो 12 8 20 हो गया, 12 8 20. इसका मतलब 20 रुपए मेरे खत्म हो गए, 20 रुपए मेरे खत्म हो गए. अगर मैं 3 और 5 का बनाती, 3 और 5 का, तो ये नहीं बनता. या 4 और 4 का, 3, इसका 3 और इसका 5 नहीं बनता, इसका 4 और इसका 4 नहीं बनता, ये आउट ऑफ बजट होता था. चलो हम लोग देखते हैं कैसे. 3 है तो इसका प्राइस है 3 into 4, 4 रुपए इसका प्राइस है. 3 क्वांटिटी, these are the quantities.
1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg, या 1 unit, 2 unit, 3 unit, 4 unit. So these are the quantities of the commodity and these are the prices. ठीक है ना? तो अब इसमें अगर हम लोग 3 into 4 करते हैं, 3 क्वांटिटी into 4, तो ये आ जाएगा 12. 4 into 2, 4 into 2, तो वो तो समझ में आ रहा है कि इसके बराबर हो जाएगा. लेकिन अगर मैं इसका 1 यूनिट बढ़ा दूं, 5 कर दूं, तो 5 into 2 प्लस 5 into 2, 5 into 2 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा. 5 into 2 10, यानी 12 plus 10 कितना हो जाएगा? 22 रुपए. 22 रुपए हो जाएगा. ये आउट ऑफ बजट है, आउट ऑफ बजट है. I have taken only 20 rupees with me to the market, so it is not possible to buy 3 quantity. देखो यहाँ पे 3 quantity and 5 quantity. 3 और 4 possible है, 3 और 4 possible है, 3 और 5 possible नहीं है. ठीक है. ठीक वैसे ही इसका 4 और इसका 4 possible नहीं होगा. इसका 4 अगर 3 की वजह 4 कर दे तो 4 into 4 16, 4 into 4 16 प्लस 4 into 2 8, तो 16 8 24, 16 8 24. फिर पॉसिबल नहीं है ये, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है. मैक्सिमम इज ओनली 3 and 4. ठीक है. यहाँ पर आ जाओ 4 और 2, 4 और 2, तो 4 into 4 16, 4 into 4 16, 2 into 2 4, 2 into 2 4, तो 16 और 4 16 और 4 20 हो गए. 16 और 4 20. हाँ, तो इसका मतलब है 4 2 भी पॉसिबल है, 4 2 भी पॉसिबल है, लेकिन 4 3 पॉसिबल नहीं है, या 5 2 पॉसिबल, मतलब इसका एक ज्यादा या इसका एक ज्यादा पॉसिबल नहीं है. केवल 4 2 का ही बंडल बनेगा. 5 में यहाँ पे एफ में आ जाओ. एफ कॉम्बिनेशन में 5 0 का 5 0 means we have to spend our entire money income on commodity X 5, and we do not buy any quantity of Y 0 unit. 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 और 0 तो 0 हो गया, यानी सारे पैसे मेरे X के 5 यूनिट खरीदने में खत्म हो गए, क्योंकि इसका प्राइस था 4. तो 5 into 4 20. तो जब मैंने X का 5 यूनिट खरीद लिया तो सारा पैसा तो इसी में मेरा खर्च हो गया ना. इसके लिए तो 0 बचा, तो मैं इसे कुछ भी खरीद नहीं पाऊंगी, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है 0. तो 5 0 0 10. अगर मैं एक कॉम्बिनेशन चुनती हूँ तो इसका मतलब मैंने सारा पैसा इसी में लगा दिया. करके देख लो. 10 into 2 20 रुपीज. अगर मैं एक कॉम्बिनेशन में 0, but if I am at point F, I am spending my entire money income on X, but I cannot spend on Y. So these two are called the extreme point. These two are called extreme point, जिसमें कोई एक मिसिंग होगा. अगर मैं इसमें होंगी तो इसका कुछ नहीं, अगर मैं इसमें होंगी तो इसका कुछ नहीं. लेकिन B C D E, these 4 are the combination in which we can buy some quantities of both the commodities at a time. In B, C, D, E, we can buy some quantities of both the commodity. But if we are at point A, if we are at point F, then we cannot buy any one out of X and Y. ठीक है. तो ये तुम्हारा हो गया, ये पूरा बजट सेट, ये तुम्हारा पूरा हो गया. बंडल्स हो गए. ठीक है. अब देखो, अब मैं जब इसको ड्रॉ करूंगी तो कैसे बनेगा. अब मैं इसको ड्रॉ करती हूँ. ठीक है. ड्रॉ करने पर कैसे होगा. डिमिनिशिंग जो होता है, डिक्रीजिंग वैल्यू होता है, दैट इज ऑलवेज ड्रॉन ऑन वाई एक्सिस. इट इज डिमिनिशिंग. 10 8 6 4 2. मैं इसका कम खरीदते जा रही हूँ, कम. तो जो भी कम खरीदते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, उसको हमेशा वाई एक्सिस पर शो किया जाता है. ठीक है. यहाँ पे 2 2 4 2 6 2 8 2 10, तो यहाँ पर आ गए हैं, है ना. यहाँ पे 2 4
6, 8, 10, यहाँ पर आ गया 10, ठीक है, 10 आ गया। अब यहाँ पर मैं करती हूँ 1, 2, 3, 4, 5। बहुत क्लियर नहीं है, मतलब क्योंकि मैं एक हाथ से फोन पकड़े हुए हूँ ना, इसलिए बहुत ठीक से नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, चलो इतना हो गया। देखो यहाँ पर 0 and 10, x का 0, y का 10, x का 0, y का 10, y का 10 यहाँ पर, ठीक है। b पर 1 and 8, x का 1, y का 8, x का 1, x का 1, 1 और इसका 8, यानी इसका 8 और इसका 1, ठीक है। फिर इसका 2 और 6, 2 और 6 है, तो इसका 2 है और इसका 6 है, यानी इसका 6, इसका 2। फिर इसका 4 होगा, हमको लगता है इसका 3 होगा, हाँ 3 और 4, तो ये 3 और 4 होगा। फिर इसका 2 होगा, इसका 4 होगा, फिर इसका 5 और 0 होगा, है ना। तो जब हम लोग इसको जोड़ देंगे ना, जब सारे कॉर्नर को जब हम लोग जोड़ना चाहेंगे, इसको जब जोड़ना चाहेंगे, तो ये तो रफ बना है, इससे बहुत क्लियर नहीं है। वी कैन गेट अ स्ट्रेट लाइन, वी कैन गेट अ स्ट्रेट लाइन, वी कैन गेट अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इन केस ऑफ आईसी दैट वाज कॉन्वेक्स, वो आईसी इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स था, लेकिन बजट लाइन जो होता है वो स्ट्रेट होता है, स्ट्रेट लाइन। आप कहोगे कि मैम आप ही क्या पढ़ा रही हैं। देखो मैंने जो तुम लोग को फ्रेम करना सिखाया वो सारा बजट सेट था, बंडल्स था, ठीक है। देखो यहाँ पे तुम लोग कैसे मैं बताऊं, देखो यहाँ पर है P1x1 प्लस P2x2, इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू m। 20 रुपए मैं लेके गई, तो इस पे मैंने 10 रुपीज खर्च किया, इस पे मैंने 6 रुपए खर्च किया, तो लेस देन हुआ ये पॉसिबल बंडल है, ये पॉसिबल बंडल है। फिर मैंने इस पर खर्च किया 10 रुपए, मैंने इस पे खर्च किया 8 रुपए, ये भी पॉसिबल बंडल है, ये भी पॉसिबल है। क्यों? इसमें मेरे 4 रुपए बच गए, इसमें मेरे 2 रुपए बचे, लेकिन है तो पॉसिबल। आई कैन बाय, आई कैन अफोर्ड द कमोडिटी X1 एंड X2, मैं दोनों अफोर्ड कर सकती हूँ, क्योंकि दोनों पर खर्च मेरा 20 रुपए से कम का हो रहा है, ठीक है। लेकिन पॉसिबल ये भी है 10 रुपए इस पे, 10 रुपए इस पे, ये 20 के बराबर, यहाँ पर लेस देन था, यहाँ पर इक्वल हो गया, ठीक है। या ये यहाँ पर 8 रुपए, यहाँ पर ये हो गया 12 रुपए, ये भी 20 रुपए हो गया। या यहाँ पर ये 12 रुपए, ये 8 रुपए, ये भी 20 रुपए हो गया। इन तीनों के केस में ये इक्वल है, इक्वल है। इन दोनों के केस में यहाँ पर पैसे बच गए, लेफ्ट हो गए, 10 6 16 रुपए है 20 मेरे पास, 10 8 18 रुपए है 20 मेरे पास, तो इसमें पैसे लेफ्ट हो गए, पैसे मेरे सेव हो गए, लेकिन इसमें मेरे पैसे सारे खत्म हो गए, ठीक है। जो भी हो, लेकिन है तो मेरे बजट में, मैंने खरीद तो लिया, तो दीज आर कॉल्ड बजट सेट, दीज आर कॉल्ड बजट सेट, जो कि मेरे बजट में है, दीज आर कॉल्ड बजट सेट, ठीक है। बट व्हेन माय एक्सपेंडिचर्स आर जस्ट इक्वल टू माय बजट, just equal to my money income, that three bundles, if we form it in the diagram, if we show it in the diagram, we will गेट लाइन। जैसे जब हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे ना बच्चों, जब इसको मैंने ड्रॉ किया तो तुम लोगों ने यहाँ पर देखा सबका वैल्यू 20 के बराबर आएगा, सबका जो इंटू 4 करो, इसको इंटू 4 करो, इसको इंटू 2 करो, 4 प्राइस है, 2 प्राइस है इसका, तो जैसे तुम लोग इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे, तुम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों पर जो एक्सपेंडिचर आएगा दैट विल बी इक्वल टू ₹20, 20 के बराबर आएगा, 20 के बराबर। इसका मतलब है ये ऐसे सारे बंडल हैं जिसको कि परचेस करने से मेरे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे, मेरे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे, ठीक है। तो व्हेन आई स्पेंड माय इंटायर अमाउंट ऑफ मनी आफ्टर स्पेंडिंग ऑन एक्स एंड वाई, आई विल गेट बजट लाइन, मुझे बजट लाइन मिल जाएगा। ये सारा एक्सट्रीम है, ये सारा एक्सट्रीम है, इससे ज्यादा नहीं खरीद सकती मैं। 2.6 मैं खरीद सकती हूँ, लेकिन 2.7 में नहीं खरीद सकती हूँ।
3.6 में नहीं खरीद सकती हूँ, 1.8 में खरीद सकती हूँ, लेकिन 1.9 में नहीं खरीद सकती, 2.8 में नहीं खरीद सकती, 4.2 में खरीद सकती हूँ, लेकिन 4.3 नहीं खरीद सकती, 5.2 में नहीं खरीद सकती। ठीक है, अच्छा अब तुम यहाँ पे ध्यान से सुनो, तो यहाँ पे 4-2 है, 4-2 है, क्या 3-2 खरीदा जा सकता है? 3 and 2, कैन यू बाय 3 and 2? हाँ, यस मैम। 3 and यस मैम। यस मैम, हो जाएगा। हाँ, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करोगे, ये ए है 4-2, तो 3 और 2 तो खरीद सकते हैं, ठीक वैसे ही 4 और 1 खरीद सकते हैं कि नहीं आसिफ? 4 1 यस खरीद मैम, सकते हैं। खरीद लेंगे। अच्छा हाँ, फिर 3-4 हम लोग खरीद सकते हैं, तो वैसे ही 2-4 खरीद सकते हैं, 3-3 मतलब इसके ठीक है पहले वाला, 0-4 खरीद सकते हैं, 0-1 खरीद सकते हैं, 0-2, 0-3, 0-4, ठीक है। वैसे ही इसमें 3-2 खरीद सकते हैं, 3-3, मतलब इसके पहले इसके कम का वैल्यू हम लोग बाई कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, लेकिन नॉट मोर देन 2-6, यानी 2-6 खरीद सकते हैं लेकिन 2-7 नहीं, या 3-6 नहीं, 3-4 खरीद सकते हैं लेकिन 3-5 नहीं, या 3-5 यानी इसे एक ज्यादा, या 4 और 4 इसे एक ज्यादा। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं कि क्या बताना चाह रहे हैं हम, वो क्लियर हुआ? यस मैम। ये तुम्हारा मॉडल है बच्चों। हाँ, जब तुम इसको डायग्राम में शो करोगे ना, जब डायग्राम में शो करोगे तो ये अपने आप स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन क्यों? क्योंकि सबका वैल्यू 20 के बराबर है, सबका जो परचेजिंग जो अपर लिमिट है वो 20 है। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा। स्ट्रेट लाइन आने का कारण एक और है, इसका वैल्यू every time x is increasing by 1 and every time y is decreasing by 2, every time x is increasing by 1 and every time y is increasing decreasing by 2, हर बार ये एक बढ़ता है और ये हर बार 2 घटता है, 2 का गैप 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 है। तो जब डायग्राम ड्रॉ करेंगे ना, जब डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो जब ऐसे होगा तो दूसरे में भी ऐसे हो जाएगा, बिल्कुल एक एरिया आएगा, बिल्कुल सेम एरिया आएगा। जब ड्रॉ करोगे तो स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, क्योंकि हर बार ये 2 घटता है, फिर ये 1 बढ़ेगा, फिर ये 2 घटेगा, फिर ये 1 बढ़ेगा, फिर ये 2 घटेगा, फिर ये 1 बढ़ेगा। तो every time it will rise by 1x and every time y will decrease by 2. That is why budget line is always straight line. Budget line is always straight line. ठीक है, इतना तो हो गया। अब मैम ऑलवेज, हाँ, ऑलवेज इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। रीजन मैं बता रही हूँ क्यों, रीजन मैं बता रही हूँ क्यों। देखो यहाँ पर x में 0 1 2 3 4 5 था, इसका रुपीज था 4, है ना, 4 रुपीज था, ये रुपीज 2 था, y में कितना था 10 8 6 4 2 0, है ना, ये इतना हो गया। तो जब जब ये 1 1 बढ़ रहा है, 1 1 ये इंक्रीज हो रहा है, ये 2 2 डिक्रीज हो रहा है, जब डायग्राम ड्रॉ करोगे ना तो इसका वैल्यू तुम शो करना, ये हमेशा स्ट्रेट आएगा। ठीक है, स्ट्रेट क्यों? अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यू, this tabular statement is showing that if you want to buy one more quantity of x, you have to reduce 2 quantity of y. If you want to buy one more quantity of x, you have to reduce every time 2 unit of commodity y, क्योंकि इसका प्राइस इससे दुगना है, इसका प्राइस इससे ट्वाइस है, डबल है। ये 4 रुपए का है, ये 2 रुपए का। तो तुम जब इसमें 2 नहीं खरीदोगे, 2 तुम इसमें नहीं खरीदोगे तो कितने पैसे बचेंगे? 2 नहीं खरीदोगे तो कितने पैसे बच गए? बोलो, सिंपल क्वेश्चन है। जब तुमने पहले 10 खरीदा, अब तुम 8 खरीद रहे हो, 2 का तुमने सेक्रीफाइस किया ना। हाँ क्या? 2 यूनिट, हाँ ठीक है, यू आर बाइंग 2 यूनिट लेस,
यू आर बाइंग 2 यूनिट लेस ऑफ इट। जब तुम 2 यूनिट नहीं खरीदते हो तो कितना पैसा तुम्हारा बचा इसको नहीं खरीदने से? सिंपल क्वेश्चन है, बताओ। 8। 8 कैसे बचेगा? आसित, करिश्मा, शाश्वत, शिवम, शांभवी, श्रेया, ऋत्विका, बोलो। श्रीजा, उज्जवल, बोलो भाई। 4 रुपए बचेंगे कि नहीं? मैं 10 खरीद रही थी तो 10 इंटू 20, 10 इंटू 2, 20 रुपीज खर्च हो गए। अब मैं इसका 8 खरीदूंगी, 8 खरीदूंगी तो 8 इंटू 2 कितना हुआ? 16 रुपए। तो पहले 20 रुपए खर्च हो रहे थे इसको खरीदने से, अब अगर मैं 8 यूनिट खरीदती हूँ इसका, जो कि 2 रुपीज इसका प्राइस है, तो 8 इंटू 2 16 रुपीज। तो पैसे कितने बचे? 4। पैसे कितने बचे? 4 बचे ना, 4 रुपए बच गए। तो 4 रुपए जब बच गए इसको नहीं खरीदने से, तो दैट 4 रुपीज विल बी यूटिलाइज्ड बाय अस टू बाय वन मोर क्वांटिटी ऑफ एक्स। सिंपल चीज है। तुम यहाँ पर 2 कम करते जा रहे हो ना, हर बार तुम 2 नहीं खरीद रहे हो, हर बार 2 कम खरीद रहे हो। तो हर बार 2 कम खरीदोगे तो 2 नहीं खरीदोगे तो 2 इंटू 2, 2 नहीं खरीदते तो 2 इंटू 2 4 रुपए खर्च होता। लेकिन तुम हर बार 2 कम खरीद रहे हो तो हर बार तुम्हारा 4 रुपए 4 रुपए 4 रुपए सेव हो रहा है। और उस 4 रुपए को क्या कर रहे हो? उस 4 रुपए से खरीद रहे हो क्या? एक यूनिट इसका, एक्स का, क्योंकि ये 4 रुपए का है। ये 4 रुपए का नहीं है, ये 4 रुपीज है। ये 4 रुपीज है, इसका मतलब इसको एक क्वांटिटी खरीदने के लिए तुम्हें खर्च करना पड़ रहा है 4 रुपए। ठीक है, 4 रुपए कहाँ से आएंगे? एक और खरीदने के लिए 4 रुपए चाहिए, कहाँ से आएंगे? इसका 2 नहीं खरीदोगे, इसका 2 नहीं खरीदोगे। तो जब तुम इसका 2 नहीं खरीदोगे तो तुम्हारे पास 4 रुपए सेव होंगे, तो उसी 4 रुपए को यूज करोगे इसका एक और खरीदने पर। बोलो, तुम लोग को तो यस टाइम मैम। लग रहा है। हाँ, सिंपल यस मैथ है मैम। भाई। हाँ, तो इसलिए क्या होगा ना, हर बार 1 बढ़ेगा, हर बार 2 घटेगा। हर बार 1 बढ़ेगा, हर बार 2 घटेगा। हर बार 1 बढ़ेगा 2 घटाने के बाद, हर बार 1 बढ़ेगा 2 घटाने के बाद। तो इसका जो गैप है ना, इसका गैप हर बार 2 होगा, इसका गैप हर बार 2 होगा, और इसका गैप हर बार 1 होगा। तुम लोग इस वैल्यू को, तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तुम लोग याद कर लो। तुम लोग इसको खुद डायग्राम ड्रॉ करके देखना। तो डायग्राम ड्रॉ करके देखता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन आएगा। नेक्स्ट देखो, प्राइस रेशियो। प्राइस रेशियो क्या है? ठीक है, प्राइस रेशियो, या तुम लोग देख लो इसको, स्लोप ऑफ बजट लाइन। स्लोप ऑफ बजट लाइन, BL मीन्स बजट लाइन। स्लोप ऑफ बजट लाइन मीन्स, ये BL मीन्स बजट लाइन। ये स्लोप ऑफ बजट लाइन है क्या? पहले बजट लाइन क्या है? बजट लाइन था जो मैंने अभी ड्रॉ किया, और इसका फॉर्मूला होता है बजट लाइन का, P1 x1 प्लस P2 x2, इट इज इक्वल टू M। P1 x1 प्लस P2 x2 इज इक्वल टू M, इज इक्वल टू M। ठीक है, जब सारे इक्वल टू 20 रुपीज, सारे रुपए खर्च हो गए थे, उसी को जब ड्रॉ करोगे इस पर सारे 20 रुपीज खत्म हो गए थे ना। 20 रुपीज इस पे खत्म हुए, 20 रुपीज इस पे खत्म हुए, 20 रुपीज इस पे। अगर चार चार 2 का खरीदते हैं तो 20 रुपए खर्च हो जाएंगे। अगर 5 0 का लेते हैं, कॉम्बिनेशन बाय करते हैं, तो इस पे 20 रुपए खर्च हो जाएंगे। 2 6 का खरीदते हैं तो इस पे 20 रुपए खर्च हो जाएंगे। तो ये जितने भी कॉम्बिनेशन है, किसी भी कॉम्बिनेशन को बाय करने से, 2 6 को बाय करने से, 3 4 को बाय करने से, 4 2 को परचेस करने से 20 रुपीज खर्च होंगे ही होंगे। ठीक है, तो व्हेन यू ड्रॉ दिस यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। तो एवरी एक्सपेंडिचर विल बी इक्वल टू 20 रुपीज, इसीलिए ये स्ट्रेट लाइन है। और इसके अंदर जितने सारे बंडल्स हैं, ऑल आर कॉल्ड द पॉसिबल बंडल्स विच वी कैन बाय, एंड दीज आर कॉल्ड बजट सेट। ये हो जाएंगे P1 x1 प्लस P2 x2, इट इज लेस देन M, इट इज लेस देन M। इसके अंदर वैसे सारे बंडल्स हैं जो हम खरीद सकते हैं,
और इस पर जो खर्च होते हैं वो 20 रुपए से कम खर्च होते हैं। जैसे यहाँ पे 4 और 2 है, तो मैं 4 1 तो खरीद सकती हूँ ना, 4 1 मैं खरीद सकती हूँ, 3 2 खरीद सकती हूँ। तो 4 1 इसके अंदर है, 3 2 इसके अंदर है, 1 8। तो 1 और 7 इसके अंदर है, 1 7 इसके अंदर है। यानी इन सारे बंडल्स के पहले जितने भी वैल्यू होते हैं, 5 0 के पहले 4 0 होगा, 3 0 होगा, 2 0 होगा, 1 0 होगा, ठीक है। 4 2 के पहले 4 1 होगा, 3 2 होगा, 2 2 होगा, 1 2 होगा। तो इसके पहले जितने भी वैल्यूज होते हैं 4 2 के पहले, 4 2 के पहले क्या क्या आएगा, 3 2 आएगा, 2 2 आएगा, 1 3 2 2 आएगा। 1 2। हाँ होगा ना। तो ये जो सारा बंडल है ये सारा इसके अंदर है, कहीं ना कहीं ये ड्रॉ करेंगे तो मिल जाएगा। तो दीज आर कॉल्ड P1 X1 plus P2 X2 is less than M। ठीक है, इसका ये फॉर्मूला है। लेकिन एनी बंडल्स लोकेटेड जस्ट ऑन दिस बजट लाइन is called P1 X1 plus P2 X2 is equal to M। इस बजट लाइन पर जितने भी बंडल्स होंगे, कितने बंडल हैं, 1 2 3 4 5 6 तो बंडल है। इस बजट लाइन पे 6 तो बंडल है, बंडल ए, बंडल बी, बंडल सी, बंडल डी, बंडल ई, बंडल एफ। तो ये सारे 20 के इक्वल है कि नहीं बताओ, 20 के तो इक्वल है ये सारे, बिल्कुल यस इक्वल मैम। है। तो इसीलिए ये बजट लाइन कहते हैं। और इसको बजट, ये भी, ये बजट लाइन नहीं है लेकिन ये बजट सेट है। बजट लाइन नहीं है लेकिन ये बजट लाइन के अंदर है, तो बजट सेट है। क्योंकि बजट सेट का मतलब एम से कम खर्च जो होता है, एम से कम जो खर्च होता है वो सारा बजट सेट है। तो दीज आर द पॉसिबल बंडल वेयर एक्सपेंडिचर इज लेस देन ₹20, and these are the bundles A, B, C, D, E, F are the 6 bundles which whose expenditures are equal to ₹20 or M money। ठीक है, ये इक्वल टू M और इसके अंदर जो है वो लेस देन M है। ठीक है कि नहीं, क्लियर हुआ, ये कुछ क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। तो यस मैम, तुम लोग बोलते चाहते तो तुम लोग एक पहले क्वेश्चन लिखो, तो क्वेश्चन लिखो और अभी बंडल बना के बताओ। तो अभी बंडल बनाओ, चलो राइट डाउन द क्वेश्चन। suppose price of x is ₹3। price of x is ₹3। ₹3 मत लिखो, रुपीज तुम लोग लिखो ₹4। ₹4 एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन, ₹4 एंड प्राइस ऑफ y is 5। प्राइस ऑफ y is 5। ठीक है, और मनी इनकम जरा लिखो तो इसका 60। मनी इनकम 60 कितने कितने का बन सकता है, सारा नहीं कुछ बनाओ तो। प्राइस ऑफ x is 4, प्राइस ऑफ y is 5, मनी इनकम is 60। How many bundles you can prepare? At least tell me any 3 to 4 bundles। कितना बना करना क्या है, you have to multiply by 4 and 5। you have to multiply x by 4, you have to multiply y with 5, and money income is 60। tell me at least 3 to 4 bundles। कितने बंडल्स बने, एवरीबॉडी साइलेंट, एक भी बंडल नहीं बना। मैम रुकिए ना, बना रहे हैं। अच्छा रुक गए, चलो
ऋत्विका बना रही हो? शांभवी? यस मैम। श्रेया बन रहा है क्वेश्चन? ठीक है। मैम 2 बन गया मैम, कौन एक कौन सा 4 बताओ? और 4 और 15 और एक 5 और 12। एक मिनट, 5 और 12? फोर एक किसका 4 और 15 मैम, 4 4 और और 15 15 1 4 और 5 15। 4 और 15? 4 और 15 तो हाँ, 4 और 16 और एक 5 और 12। 5 और 12 कैसे बनेगा? 5 12, 5 12 का मतलब 5 को मल्टीप्लाई किए 4 से, तो 5 फॉर द 20 रुपीज यहाँ हो गया, बाकी 40 बचा। तो 12 इंटू 5 तो 60 हो गया। ये तो 80 रुपए हो गए उज्जवल। उसके तुम प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे तो 60 के बराबर आ रहा है, 60 के बराबर आ रहा है। तुमने कहा 5 और 12, 5 12, तो 5 और 12 के बंडल में ये तो एक्सीड कर रहा है। एक्स का प्राइस है 4, तो 5 4 द मैम 20। 20 हो सकता है। उसमें तो हो ही सकता है, 2 0 क्यों नहीं हो सकता है? मैं बोल मैम ऐसा जो कि मैम बिल्कुल C के इक्वल। हाँ मैम 0 12 5 8 हाँ 10 हाँ हाँ, 10 4 एंड लास्ट इज 15 एंड 0। यस मैम। 15 एंड 0, ये जिसका कि 60 रुपीज के इक्वल आए, जिसका कि 60 रुपए इक्वल आए। 0 12 का देखो, 0 12 का बन जाएगा, 5 8 का बनेगा। श्रेया अभी बोल रही थी, नहीं शांभवी भी शायद बोल रही थी, 5 8 यस का, मैम। 10 4 का और 15 0 का। ठीक है उज्जवल, इफ यू मल्टीप्लाई these two value with 4 and 5, its value will be 60. It should not be more than 60, क्योंकि वो आउट ऑफ बजट हो जाएगा ना, आउट ऑफ बजट हो जाएगा। हम लोग को लाना है 60 रुपीज के इक्वल। तो 0 12, करिश्मा लिखी? 0 12 यस 5 मैम। 8, हाँ 5 8 10 4 15 0। समझ गए ना कैसा क्वेश्चन आएगा? मैम यस हाँ मैम। चलो ठीक है। हाँ तो मैं तुम लोग को ना कुछ क्वेश्चन मैं भेज दूंगी। अच्छा, और पता है अभी ये फिर भी नहीं हो पाया, अभी 5 मिनट्स का टॉपिक मेरा बच गया, उतना टाइम तो बच नहीं रहा है, 5 मिनट का टॉपिक मेरा बच गया है। तो तुम लोग अभी देख लो कि अच्छा हाँ, इसमें शिफ्टिंग भी मुझे सिखाना है, तो आई थिंक 1 मोर डे आई हैव टू टेक टू कंप्लीट दिस चैप्टर। ठीक है, तुम लोग देख लो पहले सिलेबस, जल्दी से टाइम होने वाला, तुम लोग पहले देखो तो सिलेबस। देखो मैम यहाँ माइक्रो पर, इकोनॉमिक्स। हाँ देखो देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स पे देखो। देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट ऑफ पीपीसी चला गया है। ठीक है, सेकेंड यूनिट जो हम लोगों ने पढ़ा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड, इसमें कुछ भी डिलीटेड नहीं है, इसमें मैंने सारा पढ़ा दिया है। ठीक है, मीनिंग ऑफ यूटिलिटी, एमयू, लॉ ऑफ डीएमयू, कंडीशंस ऑफ कंज्यूमर इक्विटी, ये हो चुका है। फिर प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, इंडिफरेंस कर, इंडिफरेंस मैप हो चुका है कि नहीं सारा? ये हो चुका है। यस मैम। हाँ, फिर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड है, डिमांड शेड्यूल है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, फैक्टर्स अफेक्टिंग ईडी है, मेजरमेंट ऑफ ईडी है, ये सारा मैंने बता दिया है। ठीक है, इसमें बजट जो है, बजट वो इसी में आ जाएगा बच्चों, इंडिफरेंस कर्व में ही बजट आ जाएगा। देखो बजट लिखा हो, बजट सेट एंड बजट लाइन, है ना, बजट सेट बजट लाइन, यहाँ तक हो गया। और इसमें तुम्हारा सेकंड में ये वाला हट गया टॉपिक, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, मीनिंग एंड इट्स कंडीशन इन टर्म्स ऑफ एमआर एंड एमसी अप्रोच, ये टॉपिक डिलीटेड है। ये टॉपिक नहीं, केवल एक टॉपिक नहीं है थर्ड यूनिट में, बाकी सारा है। थर्ड का मतलब है एक्चुअली इट इज 6th यूनिट, माइक्रो का थर्ड है, लेकिन पूरे इकोनॉमिक्स का 6 यूनिट है। तो फर्स्ट यूनिट में हटा पीपीसी, सेकेंड इसमें सॉरी फोर्थ में एक हटा, फिफ्थ में कुछ नहीं हटा, सिक्स्थ में एक हट गया, ये वाला हट गया, सेवेंथ में ये सारा हट गया। सेवेंथ बहुत छोटा चैप्टर हो गया बच्चों, सेवेंथ बहुत ही छोटा चैप्टर हो गया, चलो अच्छी बात है। तो ये पूरा हट गया। ठीक है, तो ये अगर मैं कंटिन्यू करूँ तो एक महीने में मैं लेस देन 1 मंथ, इन लेस देन
1 month I can complete microeconomics. In less than 1 month I can complete microeconomics. बस इतना ही ये हटा है. ये बहुत बड़ा पोर्शन है बच्चों, बहुत बड़ा पोर्शन हट गया, बहुत अच्छी बात है मैम ना? नॉन कॉम्पिटिटिव मार्केट हाँ अच्छा देखो क्या कौन सा मैम बोलो? एनसीईआरटी का 6 एनसीईआरटी का 6 मुझे देखना पड़ेगा, अभी मुझे याद नहीं है. ये बस मोनोपोलिस्टिक नहीं पढ़ना है, मैं देख करके बता दूंगी. देखो और स्टैटिस्टिक में बहुत कुछ हट गया. स्टैटिस्टिक में रेंज, क्यूडी, एमडी सारा हट गया है. चलो अच्छी बात है, कम टाइम लगेगा. उसमें इतना ही हटा है, डिलीटेड टॉपिक. और ये क्लास 12 का, ये तो तुमको देखना नहीं है, ये डिलीटेड टॉपिक है ये स्टैटिस्टिक का. ठीक है, तो ये हट गया है ना? क्यूडी, एमडी मतलब क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, रेंज, देयर कोफिशिएंट, ये सारा टॉपिक डिलीटेड है. तो इसको तुम्हारी बुक में दिया हुआ होगा लेकिन पढ़ना नहीं है. ठीक है, ओके. एनी क्वेश्चन? तो टाइम मैम इज ओवर. मैम हाँ बोलो. स्टैटिस्टिक्स वाला के लिए अलग कॉपी बनाना होगा. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अलग कॉपी स्टैटिस्टिक्स के लिए ओके अलग मैम. कॉपी है. और उसमें हम लोग को मैं सॉल्व भी करवाऊंगी क्लास में, ऐसे क्वेश्चन दे दे करके. ठीक है, ओके. ओके मैम. केवल कल का दिन होगा माइक्रो के लिए. ओके, केवल कल का दिन, इसके बाद स्टैटिस्टिक. चलो ओके, बाय Bye, ma'am. Thank you, ma'am. बाय मैम. Bye, थैंक bye. यू मैम. बाय.